Hello students, today we are going to start next topic that is laws of chemical combination। हमने मैटर की क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था। तो आपको पता है जो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम कंबाइन करवा के उनके कंपाउंड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ कंपाउंड। ये तो है नहीं भी हमने उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को उठाया, मिक्स किया और हमें वाटर मिल गया, ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो वो एलिमेंट्स को हम कैसे कंबाइन करें कि हमारे पास वो कंपाउंड बने, वो पर्टिकुलर कंपाउंड बने, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, 5 लॉज हमने इसमें स्टडी करेंगे और 4 लॉज हैं जो हमारे पास वो मास से रिलेटेड है और 5th वन इज़ रिलेटेड विद वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। देन फर्स्ट लॉ वी हैव स्टार्टेड दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज़ गिवन बाय एंटोनी लेवरियस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, during any physical or chemical change, the total mass of product is equals to total mass of the reactant। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उनका जो टोटल मास होगा, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनका सम करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होगा उसके मास के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये लॉ फॉलो होगा। तो हमारे पास इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कार्बन, देन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होके हमारे पास क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस कार्बन का वेट हमारे पास होता है एटॉमिक वेट दैट इज़ 12। ऑक्सीजन का हमारे पास O एटॉमिक होता है 16 और O2 का कितना हो जाएगा 32, दैट इज़, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास है 44। दैट मीन्स मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने एक एच शेप्ड ट्यूब ली, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है और इसमें हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है। और हमने इसको ये यहाँ से ये कनेक्ट होती है और इसको पहले अलग अलग किया है, फिर उसके बाद क्या है, इसको मिक्स करते हैं, शेक करते हैं। और शेक करने के बाद हमने इसका पहले वेट किया बिफोर द रिएक्शन और रिएक्शन होने के बाद हमने इसका वेट किया। रिएक्टेंट्स हमारे पास इसमें सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। जब हमने इसका रिएक्शन से पहले इसका वेट किया शेप ट्यूब का विद दीज रिएक्टेंट्स, लेट इट बी x ग्राम, ओके। और आफ्टर द रिएक्शन, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन हो जाते हैं, तो हम उसका वेट करते हैं, तो वो भी उसके वेट के इक्वल होगा जो हमने इनिशियल उसका वेट लिया था। दैट मीन्स देयर इज़ फॉलोइंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम ऐसे नहीं किसी भी रेशियो में उसको मिक्स करें और हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें वाटर भी मिलता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलती है। दैट मीन्स तो हमारे पास जो पर्टिकुलर कंपाउंड होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स की रेशियो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो यही हमारा नेक्स्ट लॉ है। दिस इज लॉ इज़ गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वट एवर द सोर्स ऑफ द कंपाउंड, वो कंपाउंड हमें कहीं से भी मिला हो, द एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो बाय वेट एंड वॉल्यूम। हमें वो कंपाउंड कहीं से भी मिला हो बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स की रेशियो होगी बाय वेट एज वेल एज बाय वॉल्यूम, वो ऑलवेज क्या होगी, फिक्स्ड होगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जैसे व्हीकल्स, ट्रैफिक से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, रेस्पिरेशन के थ्रू, ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स एक्सहेल करते हैं, और जब हम लाइमस्टोन को बर्न करते हैं तो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो ये तो नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो अलग अलग होगी, नहीं, ठीक है। तो वो सारे सोर्सेस कहीं से भी हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड मिले, उसके एलिमेंट्स की रेशियो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। बाय वॉल्यूम इसमें कार्बन 1:2 प्रेजेंट है और बाय वेट 3:8 में प्रेजेंट है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर हमें टैप वाटर से भी मिलता है, रिवर से, सी, एक्सपेरिमेंटली हम उसको ऑब्टेन करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करने की। तो बट इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो बाय वॉल्यूम 2:1 ही रहती है और बाय वेट 1:8 ही रहती है हमारे पास। नेक्स्ट लो है हमारे पास
the law of multiple proportion that is given by John Dalton. According to this law, if two elements combine to form two or more than two compounds, then if the mass of the one element is kept constant, the second element bear a whole number ratio to each other. हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने के से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है. अगर हम इन दोनों में से एक की रेशियो को फिक्स्ड कर दें और बाकी जो दूसरे एलिमेंट की जो रेशियो होगी, अगर हम उसकी दोनों की रेशियो को देखेंगे तो वो क्या होगी, सिंपल होल नंबर होगी. यही लोग कह रहा है हमें. जैसे कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की बाय मास रेशियो क्या है, 12:16, और कार्बन डाइऑक्साइड में बाय मास रेशियो क्या है, 12:32. और यहाँ पे अगर हम आपको देखो, हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जो कार्बन क्या है वो फिक्स्ड है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है. अगर हम ऑक्सीजन की रेशियो देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको फर्स्ट की ऑक्सीजन और सेकंड की कंपाउंड की ऑक्सीजन की अगर आप रेशियो देखो, दैट इज़ 16:32. क्या बन गया हमारे पास, 16:32. तो इसको हम रिड्यूस करने के बाद वो क्या बन जाएगी, 1:2. दैट इज़ सिंपल होल नंबर रेशियो. इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं. दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस लॉ. हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं और ये दो एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में मिक्स होने के बाद हमें 5 टाइप्स के कंपाउंड्स देते हैं. फर्स्ट है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं. नेक्स्ट है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N25 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. अब आप इसमें देखो, जो नाइट्रोजन का वेट है वो कैसे है हमारे पास. फर्स्ट में 28 बिकॉज ऑफ N2, फर्स्ट में ओनली N एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज़ 14, नेक्स्ट 28, नेक्स्ट 14 एंड देन 28. और ऑक्सीजन की कैसे वेरी कर रही है, 16, 16, 48, 32, 80. और इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने नाइट्रोजन की रेशियो क्या कर दी, फिक्स्ड कर दी. फर्स्ट में 28 था तो हमने लीस्ट वैल्यू कितनी है, 14, तो हमने 14 इसकी फिक्स्ड कर दी. तो अगर इसकी हम फिक्स्ड करेंगे तो दूसरे की भी हमें उस अकॉर्डिंग उसको अल्टर करना होगा. यहाँ पे इसको हमने क्या किया, इसका हाफ, मतलब इसको लीस्ट बनाने के लिए 14 के इक्वल सेम करने के लिए, फिक्स करने के लिए. तो यहाँ पे भी हमारे पास वो क्या, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो इसको भी हमें डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा. तो ये हमारे पास बन गया 16. तो ऐसे ही हमने जब 5 के 5 कंपाउंड्स में नाइट्रोजन को फिक्स करा तो वैसे ही ऑक्सीजन की वैल्यू चेंज आ गई. तो जब हमने ऑक्सीजन की रेशियो देखी तो वो उसकी रेशियो हमारे पास क्या आई, सिंपल होल नंबर रेशियो. दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. Next law is law of reciprocal proportion that is given by Richard. According to this law, when two different elements combine separately with the same weight of a third element, the ratio in which they do so will be the same or the sum simple multiple of the ratio in which they combine with the each other. हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे समझते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वैसे ही है क्या, अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स को एक एलिमेंट के साथ जिसका हमने मास फिक्स्ड रख दिया से कंबाइन करेंगे तो उसकी जो रेशियो होगी कंबाइन होने की दोनों के साथ, वो क्या होगी, सिंपल होल नंबर होगी या उसका मल्टीपल होगी. लेट्स सी, हमने 3 एलिमेंट्स को चूज़ किया, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, जिसमें ये तीनों आपस में कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन एंड सल्फर गिव्स अस H2S, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंस टू गिव वाटर एंड SO गिव्स अस सल्फर डाइऑक्साइड. तो हमें इसमें 3 एलिमेंट्स कंबाइन होकर 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं और हमने एक की वैल्यू फिक्स्ड रखेंगे जो दूसरे के साथ डिफरेंट कंबाइन करेंगे. नेक्स्ट इसमें हमारे पास जैसे कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या है, 2 ग्राम, हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ सल्फर. ठीक है, तो एक मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन अगर 32 ग्राम सल्फर से कंबाइन होगी तो हमें H2S गैस मिलेगी. तो 1 ग्राम को कितनी सल्फर चाहिए, दैट इज़ 16 ग्राम.
ऐसे ही हमारे पास वाटर में क्या है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम को हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, 8 ग्राम। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की वैल्यू को क्या रख लिया, कांस्टेंट, दैट इज़ 1 ग्राम 1 ग्राम। अब दूसरे एलिमेंट की हम जो देखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन की हमने रेशियो निकालेंगे, तो ये यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8, तो सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो क्या बन जाएगी हमारे पास, 2:1। ठीक है, तो ये जो हम एलिमेंट्स की रेशियो होगी वो सिंपल होल नंबर होगी। और हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट बचा है, कंपाउंड बचा है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, या तो वो इसका मल्टीपल होगा इन रेशियो का, या वो इसका सिंपल होल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें हमारे पास क्या है, 32 ग्राम ऑफ सल्फर इस को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम ऑफ सल्फर को कितनी ऑक्सीजन चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 को कितनी चाहिए, 1 ग्राम, तो हमने इसकी रेशियो निकाली, दैट इज़ 1:1। तो ये थर्ड एलिमेंट के जो कंपाउंड की रेशियो होगी वो या तो सेम होगी या उसका सिंपल होल नंबर और मल्टीपल हो सकती है। नेक्स्ट फिफ्थ लॉ इज दैट इज गिवन बाय गay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गैसेस में हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 गैसेस कंबाइन टू गिव अ थर्ड गैस, देन ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स बियर अ होल नंबर रेशियो। हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे इन गैशियस फॉर्म और कंबाइन होने के बाद जो हमें थर्ड गैस देंगे, ठीक है, तो उनके जो इनकी जो होल रेशियो होगी कंबाइन होने की और प्रोडक्ट की, वो क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस को जब हमने कंबाइन किया तो वो हमारे पास क्या बन गया, HCl गैस। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की जो रेशियो है 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा है, 1 इसका, और इसके 2 मोल्स हमें ऑब्टेन हुई है, तो ये कितनी रेशियो बन गई, 1:1:2 बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अस अमोनिया गैस, और इसमें हमारे पास इसका 1 मोल, इसके 3 और 2 मोल्स हमें मिल रहे हैं, तो इसकी रेशियो कितनी होगी, 1:3:2, दैट इज होल नंबर।